अर्तुरुल गाजी 13वीं सदी के अनातोलिया तुर्की की तारीख से माखूज एक अजीम शान दास्तान है। ईमान, इंसाफ और मोहब्बत की रोशनाई से लिखी एक बहादुर जंगजू की कहानी, जिसने अपनी साबित कदमी और जुर्रत से न सिर्फ अपने कबीले बल्कि तमाम आलम इस्लाम की तकदीर बदल डाली। ओवोस तुर्कों के खाना बदोश काई कबीले को एक ऐसे वतन की तलाश थी जहां उनकी नस्लें परवान चढ़ सके। काई कबीले के सरदार सुलेमान शाह के बेटे अर्तुरुल गाजी ने इस्लाम की सरबलंदी की खातिर अपनी जानो माल और अजीजो अकारिब को खतरे में डालकर अपने जंगजुओं के साथ मुख्तलिफ अदवार में सलीबियों, मंगोलों, सल्जूक सल्तनत में मौजूद गद्दारों और दीगर इस्लाम दुश्मन अनासिर को शिकस्त दी। 1280 में अर्तुरुल की वफात के बाद उसके बेटे उस्मान ने अजीम सल्तनत उस्मानिया की दाग बेल डाली और यूं खाना बदोशों के इस कबीले ने 3 बर्रे आजमों पर 600 साल तक हुकूमत की। ये ड्रामा सीरियल तारीखी किरदारों और वाकयात से माखूज है। मैं लानत भेजता हूं सल्तनतों और साजिशों पे। ये गीत मेरा फर्जंद है और फैसला मेरी बेटी को करना है। छोटे शहजादे के एहसास में दी गई इस पुरखुलूस दावत में शिरकत करके बहुत इज्जत अफजाई की है मेरी आप लोगों ने, और मेरी होने वाली मलिका हलीमा सुल्तान की खुशी उनकी आंखों से आया है। अगर मेरी नजर सरदारी पे है तो फिर ये क्या हो रहा है प्रभु? परेशान हो, मैं देख कर आता हूं। मेरी परेशानी को बाहर में डालो। बाहर जाकर देखो क्या हुआ है, जल्दी। वो मुबारक दिन आ गया है, वो दिन आ ही गया है। नक्कारा बजाओ, मुहाफिजों, खेमों को चारों तरफ से घेर लो, जल्दी करो, चारों तरफ फैल जाओ सब। लानत हो। जल्दी जाओ। बाजी, बाजी ये कैसा शोर है? अल्लाह ने इन जालिमों को एक मौका और दे दिया है। अस्तबल में आग लग गई है सरदार। किस वाले में? ताजिरों के खेमे के पास वाले अस्तबल में। ध्यान रखना अब्दुर्रहमान, ये कोई जाल भी हो सकता है। आप बेफिक्र हो जाएं सरदार। ये आग किसने लगाई है? हाँ? सारी मेहनत जाया हो गई। सुलेमान शाह के खेमे पर हमला नहीं हो सकता। इनके सिपाही होशियार हो चुके हैं। इस लिबास को फौरन बदलो, अपने हथियार छुपाओ और जाकर आग बुझाने वालों में शामिल हो जाओ। किसी की भी तवज्जो तुम लोगों पर ना जाए। जैसा आपका हुक्म जनाब।
लानत है। सरदार, मुझे ये कोई साजिश लगती है कुर्दोगलू। हर पहरेदार को चौकन्ना कर दो और इत्मीनान कर लो कि हमारा पड़ाव महफूज है। जैसा आपका हुक्म। बुड्ढा फिर बच गया। क्या हुआ है? इस आग ने सब बिगाड़ दिया। ऐसे मौसम में आग कैसे लग सकती है? धुंधार। सुलेमान का बेटा धुंधार? लेकिन वो तो मर चुका है। ये तुम क्या कह रहे हो टाइटस? तुमने सुना? जहन्नुम का बुलावा। वो आ रहे हैं। मुझे मेरे भाइयों की आवाज आ रही है। वो बहुत जल्द तुम्हें ढूंढ निकालेंगे। बकवास बंद करो जहन्नुमी औरत। वो तुम्हारे जिस्म के टुकड़े चबा डालेंगे। रूह कांप जाएगी, इतना जुल्म सितम करेंगे तुम पर। मैं महसूस कर रही हूं, वो आ रहे हैं, यहीं आ रहे हैं। घेरा तंग होता जा रहा है चारों तरफ से। उन्हें सब मालूम है, कुछ नहीं छुपा उनसे। वो ढूंढ निकालेंगे किसी भी तरह। फिर तुम लोगों को जहन्नुम की आग में छोड़ देंगे जलने के लिए। कोई नहीं बचेगा। जहन्नुम का अजाब तुम लोगों का मुंतजिर है। उसकी आग में जलते रहोगे, कोई रास्ता नहीं। जब हम जान देते हैं ईमान की राह पर चलते हुए, हमें अपने अल्लाह पर पूरा भरोसा होता है। हमारे माँ बाप भी जन्नत के मकीन बनते हैं, दोज़ख की आग उन पर हराम हो जाती है। तुम्हें सिर्फ अपने अंजाम की फिक्र करनी चाहिए मकरू औरत। सुलेमान, धुंधार को देखा है आपने? अंदर सो रहा होगा। नहीं है वहां। मुझे लगता है शायद आग बुझाने चला गया। लेकिन उसका बिस्तर तो बेशिकन है। अब्दुल रहमान, जी सरदार। धुंधार को देखा तुमने? अब्दुल रहमान, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं। सरदार, वो कहकर गए थे कि कुछ देर में आता हूं। मेरी इजाजत के बगैर आधी रात को वो कैसे बाहर जा सकता है अब्दुल रहमान? सरदार, मैंने रोका था उन्हें, लेकिन वो जाने पर बज़िद थे। या अल्लाह,
ये सब मेरा सब्र आजमा रहे। जाओ जाकर देखो, लेकर आओ उसे। आप इतना परेशान क्यों हो रही हैं? कोई नुकसान तो नहीं हुआ? ऐसे मौसम में खुद से आग कैसे लग सकती है सिलजान? यकीनन ये आग किसी ने लगाई है। ऐसा कौन कर सकता है भला? क्या तुम्हें हालात की संगीनी का इल्म नहीं है सलजान? हमारे साथ जो खेल खेला जा रहा है, क्या तुम लाइल्म हो इस सब से? मैं देखकर आता हूं उसे। सुलेमान, अब्दुल रहमान को साथ ले जाए। दुंदार, 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 क्या हुआ इसे? मेरे बच्चे सुलेमान। दुंदार, दुंदार, मेरे बच्चे। दुंदार, मेरे बच्चे क्या हो गया तुम्हें? मैं अक्सर को लेकर आती हूँ अभी। क्या चाहते हो तुम करतोइगर? हम दोनों एक ही चीज चाहते हैं अफसिन। तुम्हारा और मेरा एक ही मकसद है। मेरा और तुम्हारा मकसद कभी एक नहीं हो सकता। मुझे तो ऐसे ही लगता है अफसिन। हर बात का इल्म है मुझे मेरे भाई, हर बात का। और सुल्तान को भी। अर्तुगरुल ने अल अजीज के वजीर आजम शहाबुद्दीन से मुलाकात की थी। उस दिन से हमारी नजर तुम्हारी हर हरकत पर है, हर कदम पर।
ये आपको कहां मिला शहाबुद्दीन? धुंधार जलते हुए अस्तबल के बाहर मिला मुझे। मुमकिन है आग उसी ने लगाई हो। क्या मतलब है आपका? जानते हैं क्या कह रहे हैं आप? उसने खुद को खतरे में डालकर कबीले को किसी बड़ी तबाही से बचाया हो। मेरा ख्याल है कि उसने कोई खतरा भांप लिया होगा और कबीले को आगाह करने के लिए उसी ने आग लगाई होगी। अब्दुल रहमान, हुकुम सरदार। अबू हशाम को लेकर आओ मेरे पास फौरन। अगर अर्तुरुल दरमियान में ना आता तो कोनिया पर अब तक सलीबियों का कब्जा करवा चुका होता मैं, और इस वक्त हिमायत हासिल होती मुझे उनकी, मुझे और सुल्तान अलाउद्दीन को। और तुमने सुल्तान का बना बनाया खेल बिगाड़ दिया। वो अपने पापा आजम और बादशाहों तक मालूमात पहुंचाने के लिए कबूतरों का इस्तेमाल करते हैं, मगर सिर्फ हमारी मर्जी की मालूमात पहुंचा पाते। हाँ, लेकिन उस अर्तुरुल ने हमारा सारा खेल बिगाड़ दिया और तुमने साथ दिया उसका। मुझे तुम्हारी किसी बात का यकीन नहीं है कारातोइगर। फर्क नहीं पड़ता मुझे कि तुम मेरी बात का यकीन करो या ना करो, मगर ये यकीन कर लो कि हमारा मकसद एक है। और वो क्या है? हम दोनों जानते हैं कि अगर हलीमा सुल्तान की शादी अल अजीज से हो जाती है तो इस बात से तुर्कों में नए फसादात फूट पड़ेंगे। नासिर और उसके हवारी शहजादे नोमान को इस्तेमाल करेंगे। ऐसे वक्त में जब सलीबी और मंगोल हमारी सरहद पर बैठे, इस जमीन का कोई भी वफादार ये बात बर्दाश्त नहीं कर सकता। बुरी खबर है, सुलेमान शाह ने अबू शाम को बुलाया है। ठीक है, तुम जाओ अलप्रभु। कहीं उसे खबर तो नहीं हो गई है? तुम नहीं जानते हो कितना खतरनाक आदमी है। तो फिर अब भाग नहीं सकते, खतरा है। अगर तुम पकड़े गए तो उसके जांबाज तुम्हारी खाल उतार देंगे। तुम यहीं रुको। तुम तो आग बुझाने में मदद कर रहे थे, मैं भी यही गवाही दूंगा तुम्हारे हक में। कुर्दोगलू, अगर उसका वो चूजा अभी जिंदा है तो इसका मतलब हम बुरी तरह फंस चुके हैं। अगर उसने कुछ भी उगल दिया तो खेल खत्म समझो। आओ देखते हैं।
मोहतरम, आपने मुझे याद फरमाया। जलने वाला अस्तबल तुम्हारे पड़ाव के बिल्कुल साथ ही है ना अबू हशाम? जी मोहतरम, हमें बड़ी देर से अंदाजा हुआ इस आग का। अगले दिन हमें सुबह सफर के लिए रवाना होना था, इसलिए मेरे आदमी भी जल्दी सो गए थे। जब शोर से आंख खुली तो हमने भी आग बुझाने की पूरी कोशिश की। तुमने कोई मशकूक चीज तो नहीं देखी वहां? नहीं हुजूर। सरदार, अबू हशाम जब आग बुझाने में मसरूफ थे तो इनके कंधे पर शहतीर गिर पड़ा था। आपकी इजाजत हो तो अक्षा कोजा के पास ले जाऊं? अक्षा कोजा अंदर है कुर्तुगलू। खैरियत है सरदार? किसी ने दुंदार को मारने की कोशिश की है। क्या कह रहे हैं सरदार? और ये आग भी दुंदार ने ही लगाई थी। कबीले को बड़ी तबाही से बचा लिया उसने। अल्लाह उन्हें सेहत कामिल अता फरमाए। मैं उनके लिए दुआ करूंगा। किसी काम आ सकूं तो खुशी होगी। माजरत चाहता हूं मैं, हमें एहतियातन आपके सामान की तलाशी लेना पड़ी। यह तो हर मोमिन का फर्ज है कि एहतियात करे। अल्लाह ताला भी पसंद फरमाता है। आप बुरा महसूस ना करें। आपने वही किया जो आपको करना चाहिए। अब आप फौरन अपने लोगों के साथ रवाना हो जाएं। यहां हमले का खदशा है। कहीं ऐसा ना हो कि आपको कोई नुकसान पहुंच जाए। हम ऐसा कभी नहीं चाहेंगे। आपकी मेहमान नवाजी का मैं बहुत शुक्रगुजार हूं। जैसा आपने कहा वैसा ही होगा। कुर्तुगलू। हुक्म सरदार। कड़ी नजर रखो इन पर। इनके ताकुब के लिए आदमी भेजो। हर कदम की खबर चाहिए मुझे। जैसा आपका हुक्म। घोकचे, वो देना मुझे। शुक्रिया है मखानम। मैं जानता हूं कि आप बेचैन हैं कि मैं क्या कहूंगा। हमारा धुंधार माशाल्लाह जवान और मजबूत है। अब तो जंग लड़ने की उम्र है उसकी। बहुत हिम्मत वाला बच्चा है माशाल्लाह। हम सब जानते हैं कि अल्लाह ताला ही शिफा देने वाला है और हम सब उसी से मदद मांगते हैं। धुंधार को जो जख्म लगा है मुझे उसकी फिक्र नहीं है, क्योंकि वो बहुत जल्द भर जाएगा इंशाल्लाह। लेकिन जो चीज मुझे फिक्र में मुब्तला कर रही है वो उसके सर का जख्म है, जो शायद गिरते वक्त उसके सर पे लगा होगा। वो मेरे लिए ज्यादा तशवीशनाक है। खुल के बताइए हमें अच्छा कोजा। दरअसल बच्चे ने तलवार का गहरा जख्म तो सह लिया है, लेकिन उसका दिमाग। अच्छा कोजा, जो भी है बताइए हमें, कुछ ना छुपाइएगा। उसके सर की चोट ने उसके दिमाग को मुतासिर किया है। अल्लाह ना करे, लेकिन वो माजूर भी हो सकता है। और उसकी बाकी जिंदगी तकलीफदेह हो सकती है। हो सकता है कि धुंधार पूरी जिंदगी होश में ना आ सके। हाय मां बहन।
शेख हलबी शाम रवाना हो चुके हैं। अब ये दरगाह हमारे लिए महफूज नहीं है। हमें फौरी तौर पे अपना कोई इंतजाम करना पड़ेगा, क्योंकि हमारी वजह से दरगाह के दरवेशों की जान खतरे में पड़ जाएगी। जी भाई, ठीक कह रहे हैं आप। अगर हमारी वजह से दरवेशों को नुकसान हुआ तो इब्नुल अरबी को क्या जवाब देंगे हम? हमें हर हाल अर्तुरुल, हमें फौरन निकलना है भाई। कहीं नहीं जाओगे तुम? भाई ऐसा मत करें। अर्तुरुल, वो तुम्हें महल में दाखिल होने नहीं देंगे, और अगर दाखिल हो भी गए तो बाहर नहीं आने देंगे। मेरा महल के अंदर जाना ज्यादा बेहतर होगा। क्या हुआ महल में? उस अहमक लड़के ने सब बर्बाद कर दिया। उसने कबीले वालों को होशियार कर दिया आग लगाकर। अर्तुरुल वाली हरकतें सारी की सारी है। मैं जल्द वापस आऊंगा और अपना काम मुकम्मल करूंगा। दुंदार को मरना होगा, लेकिन अगर उसने मुंह खोला तो तुम्हें सुलेमान शाह को कत्ल करना होगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि यह काम करने की जुर्रत है तुम में। और अल अजीज, वो तो हमला करने वाला हम पर। मैं जो कर सकता था कर चुका। तुमने कहा था कि तुम अल अजीज को रोकोगे हमला करने से। तुम्हारा सरदार खुद शिकस्त तस्लीम कर लेगा। अब मुझे इजाजत दीजिए कुर्दोगलो भाई। अबू हशाम, अपना ख्याल रखिएगा। मेरी प्यारी बेटी, जान से प्यारी बेटी, अपने बाप की तरह दीवानी और बहादुर बेटी, मुझे फख्र है तुम पर। मेरी जान हो तुम। खुश आमदीद। कामयाब लौटी हूँ। पता है बाबा, तुर्गुत जहाँ कहते वो किला तलाश कर लिया है मैंने। तुम वहां पहुंच गई थी क्या? जी बाबा। बहुत खुशी की बात है। चलो सरदार के पास जाकर बताना वहां की सारी तफसीलात। अंदर आ सकता हूं? मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी कुर्दोगलू। देखा मैंने कि तुम मेरे इंतजार में कितनी बेचैन नजर आ रही थी सलजान खातून। तुम्हारे बुज़दिल सिपाही एक छोटे बच्चे को ना मार सके, शेर का शिकार क्या करेंगे वो? हम इस गंदगी में अपने हाथ पांव खराब किए बगैर काम करना चाहते हैं। तुम्हें उतरना होगा गंदगी में। सर से पांव तक आलूदा हो जाओ, सिर्फ उसी वक्त पुष्ट पे खड़ा पाओगे मुझे। क्या तुम्हें इतना भरोसा है मुझ पर? अब हम दोनों एक ही कश्ती के सवार हैं कुर्दोगलू। या तो हम कामयाब हो जाएंगे या हमारी लाशें चील कव्वों की ग़िज़ा बन जाएंगी। अबू हशाम जल्द वापस आएगा। उसकी इस मामले में क्या दिलचस्पी है? शिकार एक ही है हमारा। जरा संभल के कुर्दोगलू।
कहीं निशाना चूक ना जाए और तीर आर पार ना हो जाए तुम्हारे। अब तुम यहाँ से जा सकते हो। आयकीस आ चुकी है, जरा जाकर उसकी कहानी भी सुनो। अलबर्गो। जी फरमाइए। अपने 2 भरोसे के आदमी लेकर इनका पीछा करो। अबू हशाम जानता है कि तुम उसका पीछा कर रहे हो, इसलिए ज्यादा करीब मत जाना। लेकिन तुम्हारे सिवाय इस बात को न जान सके। सुलेमान उनसे पूछगछ करेगा, उसे इस साजिश का अंदाजा ना हो। अबू हशाम पर पहले शक हो चुका है उसे, और वो जब तक अपना शक दूर नहीं कर लेता करार नहीं आएगा उसे। अब तुम जाओ। सलीबियों का वो किला इतना बड़ा है कि बहुत बड़ा लश्कर लेकर भी हम उसमें दाखिल नहीं हो सकते। क्या तुम ये कहना चाहती हो कि ये किला हशाशियों के अलमौत किले जैसा है? जी बिल्कुल सरदार। असल शैतान अलमौत में है सरदार, और उसका नाम हसन सबा है। सुल्तान अरसलान और उनके फर्जंद मलिक शाह को उसी शैतान के आदमियों ने शहीद किया था। इन सलीबियों ने ये सारी हरकतें उसी से सीखी हैं। वो एक मुशरिक है। उसने अल्लाह की किताब पर शिर्क करके मासूम और सीधे मुसलमानों को सीधी राह से भटका दिया, और दूसरों ने उससे सीखकर ईसाइयों में हमारे खिलाफ जहर भर दिया। कोई तरकीब लड़ाकर ही हम किले में दाखिल हो सकते हैं। कुछ करना होगा हमें। उस किले में जल्द अज जल्द दाखिल होना होगा। तुर्गत अगर वहां मौजूद है तो उसे वहां से बाहिफाजत निकालना हम पे लाजिम है। आहनी आसाब के मालिक हो तुम जैसे 10 जंगजू अगर मेरे पास होते तो कुद्स कब का हमारा हो चुका होता। आज से मैं तुम्हें यहूदा कहकर मुखातिब करूंगा। यहां अब तुम्हें यहूदा पुकारा जाएगा। यहूदा। मैंने तुम्हें ईसा के साथ गद्दारी करने वाले का नाम दिया है ताकि तुम्हें अपनी औकात याद रहे। यहूदा। तैयार करो इसे और किले की सैर करवाओ हमारे इस जवान को।
बच्चे से क्या दुश्मनी थी उनकी? अल्लाह गारत करते हमारे दुश्मनों को। अक्चा कोजा ने क्या कहा है खानम? उनका कहना है कि जख्म तो वक्त के साथ भर जाएगा। जवान है, मजबूत बच्चा है, लेकिन हायमा खानम, लेकिन क्या? लेकिन हो सकता है ये कभी होश में ना आए। एक गुजारिश करना चाहता हूं आपसे। सुन रही हूं मैं अर्तुरुल साहब। अल अजीज की आया जान आपके शौहर हलबी की हमशीरा है और आपका भी महल जाना होता है। हरीमा सुल्तान को ये पैगाम दें कि उनसे मिलना चाहता हूं मैं। कालीन फरोश तक लेकर आए उन्हें। बहुत खतरा है इसमें अर्तुरुल साहब, आपके लिए भी और उस लड़की के लिए भी। मालूम है, लेकिन अगर हमारी मुलाकात ना हुई तो सबके लिए मुश्किल हो जाएगी बहुत। आपके लिए चली जाऊंगी महल, लेकिन अगर हलीमा ने इनकार कर दिया तो मैं कुछ नहीं कर सकती फिर। अल्लाह इसका अजर दे आपको खातून। मुझे इजाजत दीजिए। ये आपने क्या किया बाजी? अर्तुरुल भाई ने हमारे लिए कितना कुछ नहीं किया, याद है ना? तुर्गुत भाई भी जुल्म सह रहे हैं हमारी वजह से कैद में, लेकिन वो उनके आगे झुके नहीं। तो आपने ऐसा क्यों किया बाजी? मजबूर थी मैं येगित, तुम्हारी और बाबा की वजह से। काश आपने मुझे तुर्गुत भाई के साथ मरने के लिए छोड़ दिया होता। ऐसी बातें मत करो येगित। क्या किया है आपने मालूम है आपको बाजी? मेरे अर्तुरुल भाई को आपने मार डाला।
यकीन नहीं आ रहा, लेकिन यही किस्मत है हलीमा सुल्तान। ये दुनिया बहुत छोटी है। तुम यहाँ क्या लेने आए हो कारा तोयकर? मैं तुम्हें अल अजीज की दुल्हन बनने से बचाने के लिए आया हूं। इस महल में मैं तुम्हारा दोस्त हूं हलीमा। तुम सिर्फ एक जालिम और कातिल हो सकते हो कारा तोयकर। क्या हम इसको धमकी समझे कारा तोयकर? धमकी तो बहुत छोटा सा लफ्ज है कमानदार नासिर। हमारे सुल्तान इज्जत माब अलाउद्दीन केकोबाद धमकी नहीं देते, बल्कि कर गुजरते हैं। अगर तुम चाहो तो इनमें से किसी की भी तलवार ले सकते हो। मैं तुम्हारे लिए दुआ को हूं। मेरा दिल सिर्फ तुम्हारे लिए धड़केगा आखिरी सांस तक।